अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेवन्थ क्लास। हमारा साइंस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 3। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के, इंसानी जिस्म के ऑर्गन सिस्टम्स। तो हमने रीडिंग की पेज नंबर 4 की और 5 की। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में उन दोनों पेजेस से हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस किए। आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊँगी। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इन्हीं 2 पेजेस में कवर हो रहा है। मैंने आपको रीडिंग तो करवाई है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको इसका ओवरव्यू दे दूँगी, रीडिंग करवा दूँगी, ताकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई मसला नहीं हो। इसका क्वेश्चन है हमारे पास बुक पे पेज नंबर 13 पे। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड द स्टमक। पेज नंबर क्या है हमारा 14 है। और क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, के डाइजेशन का, निज़ाम इंहसाम का इन प्रोसेस बताएं, ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक, मुंह और मैदे में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड स्टमक, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका आंसर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। बच्चे, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, डाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, के फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या है, डाइजेशन है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया था, द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन अकर, के वो प्रोसेस जिसके ज़रिए डाइजेशन अकर होती है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब वो वही कह रहा है कि डाइजेशन के प्रोसेस में माउथ और स्टमक का क्या प्रोसेस है, वो आपने हमें बताना है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, माउथ। यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है माउथ से। यहाँ पर आपने फर्स्ट लॉन्ग की हेडिंग दे देनी है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन फ्रॉम आवर माउथ। वो कह रहा है कि हमारा तो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड, हमारे दांत जो हैं वो खाने को च्विंग करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पीसीज में, बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। च्विंग करने के प्रोसेस के दौरान द टंग मिक्सेस फूड, जो हमारी ज़ुबान है वो इस खाने को मिक्स करती है विद सेल्विया। सेल्विया क्या होता है, जो हमारे मुंह में लिक्विड होता है, जिसे हम उर्दू में थूक भी कहते हैं, विच इज़ सिक्रेटेड बाय सैल्वरी ग्लैंड्स, जो कि सैल्वरी ग्लैंड्स के ज़रिए होता है। सेल्विया स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। कह रहा है कि वो डाइजेशन को स्टार्ट करता है स्टार्च और शुगर से। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द फूड इन द माउथ, खाना हमारे मुंह में, बिकम सॉफ्ट हो जाता है, एंड मॉइस्ट और मॉइस्चराइज हो जाता है। द टंग पुशेज दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ, तो हमारी जो ज़ुबान है वो इसे हमारे मुंह में वापस पुश करती है। क्या बताया उसने बच्चे माउथ के टॉपिक में? माउथ के टॉपिक में उसने कहा है कि डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, डाइजेशन का प्रोसेस। और हमारे दांत जो हैं वो खाने को जब हम बाइट अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे दांत जो है उसको च्विंग करते हैं, उसको पीसेस में कट करते हैं, और फिर हमारा जो सैल्विया होता है वो उसको सैल्वी ग्लैंड्स के थ्रू उसको मिक्सअप करता है। हमारी ज़ुबान जो इसको पुशअप करती है और सैल्विया के साथ मिक्स होकर ये खाना जो है वो मॉइस्ट हो जाता है। देन ये हमारे मुंह में हमारे मुंह से आगे धकेला जाता है। अब हम अपने टॉपिक स्टमक की तरफ आते हैं। माउथ से हमारा फर्स्ट लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। अब हम स्टमक की तरफ आए हैं। स्टमक क्या होता है, हमारा मैदा होता है। आवर स्टमक इज़ अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग। ये देखें, ये क्या है, हमारा स्टमक क्या है, लार्ज जे शेप, ये है ना जे बना हुआ, जे शेप हमारा स्टमक जो है वो लार्ज जे शेप बैग है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस के ज़रिए फूड को मिक्स करता है। द डाइजेस्टिव जूस बिगन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स से बनता है, मीट, एग, मिल्क और पल्सेस। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक, जो हमारा खाना है वो 4 घंटे हमारे मैदे में रहता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन्स एन एसिड, तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्टमक में एसिड बनाता है। द एसिड किल्स द जर्म्स, ये एसिड जो है वो जर्म्स को किल करता है इन आवर फूड, हमारे खाने में। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और ये जो है जूस जो है ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। अब वो क्या कह रहा है स्टमक में, वो कह रहा है हमारा स्टमक जो है वो जे शेप एक मस्कुलर बैग है,
जे शेप मस्कुलर बैग है जो कि जिसके अंदर एक जूस होता है जो कि खाने को मिक्सअप करता है। खाने को मिक्सअप करने के बाद ये जूस जो है, ये जूस कहाँ से हासिल होता है? ये जूस जो है ये प्रोटीन से हासिल होता है जो कि मीट, एग, मिल्क और पल्सेस से बनता है। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स। तो हम जो हमारा खाना है वो हमारे स्टमक में कितने घंटे रहता है? बच्चे ये माइंड में रखने की बात है कि खाना जो है हमारे स्टमक में 4 आवर्स तक रहता है। 4 आवर्स तक रहता है। हाउ लॉन्ग टाइम आवर फूड टेक इन आवर स्टमक? 4 आवर्स। 4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है। और डाइजेस्टिव जूस जो है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस एसिड्स को बनाता है। ये एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हमें जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देते हैं। और फिर इस तरह जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में भी ये जूस मदद करता है। इस स्टमक के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी कि एक जो स्टमक जो है वो मस्कुलर बैग, जे शेप बैग है, और इसके खाने के में डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करता है हमारा स्टमक। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस पहले कहाँ से बनता है? पहले उसने ये बताया कि बनता कैसे है। ये मीट से और एग से और मिल्क और पल्सेस से मिलकर बनता है। उसके बाद हम खाना जो है वो हमारे स्टमक में कितने घंटे रहता है? 4 घंटे रहता है। और ये जो जूस है ये एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये एसिड जो है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि ये एसिड हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे ब्लड के अंदर जो है हमारे ब्लड के अंदर अगर जर्म्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ने में मदद देता है। देन ये हमारे प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आई होप सो आपको स्टमक के बारे में भी समझ आ गई होगी। हमारा लॉन्ग यहाँ पर है, एक माउथ वाला टॉपिक है और एक ये स्टमक वाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है आज के टॉपिक में। हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।